हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेक मंथन। तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं आने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के बारे में, जो कि आपका है रीट 2021, जो कि आपका 25 अप्रैल 2020 में होने वाला है। 2021 में 2020 की आदत गई नहीं है ना। तो आपका 25 अप्रैल को होने वाला है। इस एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी चीज़ों को आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं लेवल 1, लेवल 2 को लेकर के, इसकी साइकोलॉजी को लेकर के, हम कब पढ़ेंगे, कब प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस वीडियो के थ्रू मैं दे सकूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये मान के चलूँगी कि आपको रीट में अगर आपने फॉर्म भरा है तो दैट मीन्स आपको उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होंगी। बट फिर भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन होती है, इसलिए मैं एक ब्रीफ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देके चलूँगी रीट के बारे में। देन हम इसकी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से, अगर आप कोई कोचिंग नहीं भी ले पा रहे हैं, अपने घर में रहते हुए, अपने घर में अपना कामकाज करते हुए भी आप लोग इसकी प्रिपरेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, फटाफट से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं रीट के बारे में। जैसा कि आपको पता है 25 अप्रैल को आपका ये होने वाला है। 19 फेब आपकी लास्ट डेट है, जो कि अभी बढ़ाई गई है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है, बीएड वाले प्राइमरी लेवल पर पेपर दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। 2 दिन पहले तक नहीं दे सकते थे, बट आज की डेट में बीएड वाले फर्स्ट लेवल पर, प्राइमरी लेवल का 1st to 5th वाला जो एग्ज़ाम है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब कई स्टूडेंट्स की ये क्वेरी है कि अगर हमने पेपर 2nd वाला फॉर्म भर दिया है तो अब लेवल 1 के लिए क्या करना होगा। भाई ऑब्वियसली सी बात है, फिर से फॉर्म भरना होगा। ठीक है, जैसे ही आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं आपको लेवल 1 के लिए अलग से फॉर्म भरना होगा। दोनों पेपर का अलग अलग फॉर्म्स आपको भरने होंगे। ऑब्वियसली सी बात है, अगर आपने पहले एक भर दिया है, अभी तक नहीं भरा है, तो दोबारा भरना होगा आपको। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये भी कन्फ्यूजन रहती है कि राजस्थान से बाहर के लोग इसको भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। आप दुनिया में कहीं पर भी रह रहे हैं, इंडिया में कहीं पर भी रह रहे हैं, आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस इतना चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि राजस्थान में, अगर आप राजस्थान से बाहर के कैंडिडेट हैं तो आप वहाँ अगर फॉर्म भर रहे हैं आप, तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। वहाँ पर जो भी आपकी, अगर आप अदर उससे हैं तो आपको अदर उसमें काउंट नहीं किया जाएगा, आपको जनरल में ही काउंट किया जाएगा, यानी कि उन्हीं मार्क्स को कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे पासिंग मार्क्स की, तो यहाँ भी आपके सीटेट की तरह 90 मार्क्स में आप क्या हैं, पास हो जाते हैं। बट लिसन टू मी केयरफुली, यहाँ पे आपको 90 मार्क्स में सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि रीट जो है आपका जॉब का एग्जाम है और ये आपका मेरिट बेस पे तैयार होता है। लास्ट टाइम कट ऑफ 110 या 115 तक गई थी, तो इसीलिए 90 मार्क्स में आपको सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा, क्वालिफाई तो आप कर लेंगे, लेकिन जॉब जो है वो आप शायद ना ले पाएँ, क्योंकि उसके लिए आपको एक सेफ कॉर्नर में जाना होगा, और वो कॉर्नर होगा आपका 120 से प्लस ही अगर आप चले जाते हैं तो ये होगा कि आप एक सेफ साइड, एक सेफ कॉर्नर में जाके खड़े हो सकते हैं कि आप जॉब वाली कतार में अब खड़े हैं और आपके चांसेस पूरे हैं आपको नौकरी मिलने के। ठीक है, तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखें। 90 मार्क्स का टारगेट तो मैं वैसे भी कहती हूँ, सीटेट क्वालिफाई तब भी वहाँ पे मत बना के चलिए 90 मार्क्स का। 120, 125 का टारगेट आप लेके चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और इतना ही आपको अचीव करना है हर हाल में। ठीक है, और बहुत मुश्किल भी नहीं है। अगर मैं बात करूँ इसके पेपर पैटर्न की, आप में से कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा, कुछ को शायद ना पता हो, फटाफट से बता देती हूँ आप लोगों को, फिर हम इसके स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। अगर मैं लेवल 1 के बारे में बात करूँ और लेवल 2 के बारे में बात करूँ, तो आपका क्या रहता है, 150 मार्क्स का आपका पेपर आता है, 150 आपके क्वेश्चन आते हैं और 150 ही आपको मिनट्स मिलती हैं करने के लिए। यानी कि एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट, और वो भी जॉब के एग्जाम के लिए कम नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो अगर यहाँ बात की जाए तो यहाँ आपका CDP आता है 30 मार्क्स का। सेम यहाँ पर लेवल 2 में भी आपका क्या आता है, CDP आता है 30 मार्क्स का। ठीक है, यहाँ अगर दूसरी बात की जाए तो यहाँ आपकी लैंग्वेज 1 और आपका लैंग्वेज 2, ये एक्चुअल में अगर कहूँ मैं इसको तो बिल्कुल सीटेट वाला ही पैटर्न रहता है रीट का, बस सिलेबस थोड़ा सा अलग रहता है। बट पैटर्न की अगर बात की जाए, पेपर पैटर्न की, तो आपका सीटेट की तरह ही रहता है। लैंग्वेज 2 आपकी यहाँ रहेगी। इसके अलावा अगर आप लेवल 1 में अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, EVS आएगा आपको 30 मार्क्स का, और यहाँ आपको मैथ्स करना होगा 30 मार्क्स का। ठीक है, ये आपके 150 मार्क्स यहाँ से रहते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पे या तो आपके पास में मैथ और साइंस होगा,
ठीक है, जिस तरीके से आपके पास में सीटेट में होता है, या फिर आपके पास में एसएसटी होगा, वो जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो आपको चूज करना होगा। ठीक है, तो ये आपका आता है 30 मार्क्स का, ये आपका आता है 30 मार्क्स का, ये आपका आता है 30 मार्क्स का, और ये आता है आपका 60 मार्क्स का। ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ आपका रीट का पेपर रहता है। नेगेटिव मार्किंग रीट में भी नहीं होती है, अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये आपके लिए बहुत ही एक प्लस पॉइंट है कि ये जॉब का एग्जाम है पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जैसा कि आप देखेंगे DSSB में, तो DSSB में जॉब का एग्जाम अगर आप देते हैं तो वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, बट यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें, सीटेट जो है क्वालिफाई होना ज़रूरी नहीं है रीट में। अगर आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं है तब भी आप रीट का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अपना रीट को ही मानते हैं अपनी जॉब के लिए, राजस्थान जो आपका वो है। ठीक है, इसके अलावा बात करूं अगर मैं लेवल 1 लेवल 2 की मैं बात कर चुकी हूं आपके साथ में। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं? 150 आते हैं। ठीक है, इसके अलावा वैलिडिटी इसकी रहती है आपकी 3 इयर्स की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रेटजी के ऊपर। अब बहुत सारी आपके क्वेश्चंस, कौन सी वाली बुक पढूं मैं? ठीक है, अवनी पढूं, लक्ष्य पढूं, या फिर आपकी फर्स्ट रैंक पढूं, कौन से वाली बुक पढूं? साइकोलॉजी की 10 बुक पढ़ लूं, ठीक है, इंग्लिश की भी ले आऊं, ये भी ले आऊं, वो भी ले आऊं? कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे बेस्ट चीज़, 2 ही चीज़ मैं आपको बताऊंगी, आप वो 2 चीज़ें कर लेंगे। आप सिर्फ रीट की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी टेट एग्जाम में आपको कोई भी पीछे नहीं कर सकता है अगर आप इन 2 चीज़ों पे चलते हैं। सबसे पहली चीज़ आपकी जो राजस्थान बोर्ड की बुक्स हैं, जैसा कि हम सीटेट के लिए एनसीईआरटी को प्रेफरेंस देते हैं, उसी तरीके से आप राजस्थान के लिए यानी रीट के लिए राजस्थान बोर्ड की जो बुक है, राजस्थान बोर्ड स्कूल एजुकेशन की जो बुक है, आप उनको प्रेफरेंस देंगे। अगर फर्स्ट लेवल पे है तो 1st to 5th, हो सके तो 6th 7th की भी पढ़ लेना, कोई नुकसान नहीं है। और अगर आप लेवल 2 के लिए कर रहे हैं तो इवन 6 to मैं ये कहूँगी 10th तक की पढ़ लेना, कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि पेपर में जो कंटेंट आता है बाकायदा यहाँ पे लिखा गया है उनके नोटिफिकेशन में कि आपका जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, वो आपका इन बुक्स में से लिया जाएगा पेपर के लिए। इस पाठ्यक्रम से आपका पेपर बनेगा, ये बाकायदा नोटिफिकेशन में मेंशन है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि 6 to 8 तक का आपका पेपर बनेगा, लेकिन पेपर का जो लेवल है वो 10th तक जा सकता है। ये नहीं कहा है कि 10th तक क्वेश्चंस जाएंगे, नहीं, कंटेंट आपका यहीं से लिया जाएगा, लेकिन डिफिकल्टी लेवल 10th तक जा सकता है, क्योंकि भाई जॉब का एग्जाम है, बनता है इतना तो, है ना। तो इसीलिए आप सबसे पहले ये उठाएंगे। इसके अलावा कहीं और भटकने की जरूरत आपको नहीं है। दुनिया भर की बुक्स खरीद लीजिए, इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगी वो। ठीक है, साइकोलॉजी अगर सीडीपी की बात करूं मैं, इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं सीडीपी की बात करूं 11th और 12th की, ठीक है, 11th और 12th की आप साइकोलॉजी की बुक उठाएंगे, मनोविज्ञान की बुक उठाएंगे, इतना अच्छा कंटेंट है। मैंने खुद वो बुक्स पढ़ करके देखी हैं। ठीक है, मैंने तो सीटेट के लिए भी उन बुक्स में से पढ़ा था, और अपनी जो आपकी बीएड वगैरह की बुक्स होती हैं वो भी मतलब अच्छा कंटेंट देती है। और इसके अलावा 11th 12th की आपकी साइकोलॉजी की बुक, मनोविज्ञान की बुक, ठीक है, अब मैं बताऊँगी ये बुक्स आपको कहाँ मिलने वाली है। ठीक है, वो भी मैं बताऊँगी आपको। ये आपको 11th 12th की मनोविज्ञान की बुक्स लेनी है, ठीक है, सीडीपी के लिए। बाकी इन सब्जेक्ट्स के लिए भी आप सबसे पहले राजस्थान बोर्ड की बुक्स के साथ में जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ढेर लगाने की ज़रूरत नहीं है बुक्स का आपको। तीसरी चीज़ अगर मैं कहूँ, ये पहले में ही काउंट कर रही हूँ मैं, दूसरी चीज़ या तीसरी चीज़ मैं कहूँ वो है आपका प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, सिर्फ ये बुक पढ़ने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, पता नहीं कितनी कितनी बुक्स चाट के चले जाते हैं पेपर में, लेकिन फिर भी पेपर में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न होता है, पेपर में टाइम मैनेजमेंट के लिए दुनिया भर की वीडियोस देख लोगे आप, लेकिन प्रीवियस ईयर नहीं करोगे, है ना। लेकिन पेपर के जितने भी पैटर्न है उनको समझने के लिए वीडियोस देख लोगे, लेकिन प्रीवियस ईयर नहीं उठाओगे। ऐसा नहीं करना है। और प्रीवियस ईयर भी ऐसा नहीं है कि मतलब एक वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, 1 घंटे में 10 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। मत पढ़ो इन सब चक्कर में। प्रीवियस ईयर की एक बुक उठा लो, एक बुक ले आओ मार्केट से, सब में सेम प्रीवियस ईयर होते हैं। सिर्फ ऐसा होता है कुछ बुक्स में आंसर बहुत ज़्यादा गलत होते हैं, जैसे अरिहंत की बुक में कहती हूँ ज़्यादातर आंसर्स गलत मिलते हैं उसके अंदर। उसके लिए आप एक ऑथेंटिक सोर्स को ज़रूर मतलब फॉलो करते रहें, जिससे कि आपको आंसर्स ठीक से पता चलते रहें। इसके अलावा सब में प्रीवियस ईयर सेम रहते हैं। कोई भी बुक उठा लो आप, प्रीवियस ईयर लाओ, अपनी तैयारी के साथ साथ प्रीवियस ईयर ज़रूर लगाओ। पहले दिन प्रीवियस ईयर लेके मत बैठ जाना, ठीक है। ये क्या होगा, अपनी प्रिपरेशन करो। हाँ, पहले दिन देख सकते हो, सिर्फ एनालाइज करने के लिए भी प्रीवियस ईयर देखो। अब आप पूछते रहते हो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से है मैम, वो बता दो जिसको पढ़ के हमारा एग्जाम निकल जाए। कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं होते हैं।
पिछले 6 साल के पेपर उठाओ। मैं कौन होती हूँ आपको बताने वाली कि प्रीवियस की कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं भी तो वहीं से देख के बताऊंगी। सीटेट का एक्सपीरियंस है, मल्टीपल टाइम क्लियर किया है, इसलिए पता है कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रीट है अगर, तो आप देखो पिछले 6 साल के पेपर उठा लो, अरे 4 के उठा लो, 6 के भी नहीं तो 4 साल के पेपर उठा लो, आपको अपने आप पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ एक रेस में दौड़ते मत रहिए कि मैं ये बुक ले लूँ। देखो देखो बुक का क्या होगा, आप मुझसे पूछोगे मैम कौन सी बुक अच्छी है, मुझे अवनी की अच्छी लगेगी, मैं कहूँगी अवनी की अच्छी है। आप फिर किसी चैनल पे जाओगे, क्योंकि यूट्यूब पे भ्रमण करना तो आजकल मतलब एक काम बन चुका है सभी स्टूडेंट्स का, बस भटकते रहते हैं यूट्यूब के ऊपर, इसके ऊपर चले जाए, उस पर चले जाए, है ना। तो आप मेरे चैनल से देखोगे, मैं कहूँगी अवनी अच्छी है। आप किसी और चैनल से देखोगे, वो कहेंगे लक्ष्य अच्छी है। किसी और के यहाँ से देखोगे, वो कहेंगे फर्स्ट रैंक अच्छी है। अब कितनी बुकें लेकर के आओगे एक बात, मतलब घर पे बना लोगे क्या लाइब्रेरी? नहीं होगा, और वो तीनों चारों पड़ी रहेंगी और आप उनको पढ़ भी नहीं पाओगे और सारा टाइम यहाँ पे आंखें फोड़ोगे फ़ोन में आप, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। एक कोई भी प्रीवियस ईयर बुक, प्रीवियस ईयर सारी अच्छी होती है, सब में प्रीवियस ईयर ही होते हैं, कुछ अलग से तो होगा नहीं, उसमें कोई सोने की तो होगी नहीं। तो एक ले आओ, उसमें आप प्रीवियस ईयर देखो, उसमें आपको अपने आप पता चल जाएगा कौन से टॉपिक फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। देखो सीडीपी के मैं बताती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सीडीपी की बात लें, ठीक है। सीडीपी में हमें पता है कि सीडी आती है, यहाँ पे सीडीपी ना करके सीडी और टीचिंग मेथड्स आते हैं, ठीक है। कहीं कोई कमेंट सेक्शन में बोलने लगी कि मैडम सीडीपी नहीं आती, बिल्कुल ठीक बात है, पेडागोजी बहुत कम आती है। सीडी जो आती है यानी चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी बाल विकास। अब बाल विकास अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे भरे पड़े हैं क्वेश्चंस मतलब बाल विकास से। तो आप 4 प्रीवियस ईयर उठाने के बाद में क्या आपको अंदाजा नहीं होगा कि कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है? बिल्कुल होगा भाई, क्यों डिपेंडेंट होते हो किसी के ऊपर कि कोई आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए? मैं भी आपको वहीं से निकाल करके बताऊंगी, बट बस फर्क इतना है कि मैं वो सारे एनालाइज करूंगी, फिर आपको मैं पका पकाया दे दूंगी, है ना। तो स्पून फीडिंग की आदत थोड़ी सी छोड़ो। वैसे मुझे मालूम है ऑनलाइन की वजह से स्पून फीडिंग की आदत हो गई है ना, बट उसमें थोड़ा सा सेल्फ आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। खुद को हर टाइम मोटिवेट भी आप रख पाएंगे। फिर ढूंढते हैं ना मोटिवेशन कैसे मिले, अरे कहीं से ढूंढने की ज़रूरत नहीं मोटिवेशन, ठीक है। जब आप खुद अपनी रास्ते पे ठीक से चलोगे तो मोटिवेशन अपने आप मिल जाएगा आपको। इसके अलावा ये आपने दोनों चीज़ें देख ली। इसके अलावा भी अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं तो मैं एक आधी बुक आपको फिर भी बता दूंगी, लेकिन मेरे हिसाब से आप सिर्फ ये चीज़ें ज़रूर करें। सबसे पहले स्टेट बोर्ड की बुक्स पढ़ें। और अब आप ये कहेंगे हाँ स्टेट बोर्ड की बुक्स जो है वो कहाँ से लें? भैया ये रहा, ठीक है, ये रहा। आज के टाइम पे सबकी नानी दादी माँ सब यही है शिक्षा देने वाली, है ना। कुकिंग सीखना है, डांसिंग सीखना है, कुछ भी सीखना है, यहीं से सीखते हैं आजकल सब। प्रीवियस ईयर पेपर भी यहीं से मिलेंगे आपको, ठीक है। रीड प्रीवियस ईयर पेपर टाइप करोगे, प्रीवियस ईयर पेपर आ जाएंगे आपके सामने। अगर आप ये टाइप करोगे कि RBSC बुक्स, ठीक है, ये टाइप करोगे आप तो आपको बुक्स भी मिल जाएंगी ऑनलाइन। आप उनको डाउनलोड करो और आप पढ़ सकते हो। अगर आप राजस्थान के हो तो भैया किसी बच्चे की मांग लो और आराम से पढ़ो। इसके अलावा तीसरा और कोई सोर्स नहीं है, ढंग का सोर्स मैं कहूँगी जिसको ऑथेंटिक मैं कहूँ, कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ से पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि पेपर कहाँ से बन रहा है। यहाँ से पढ़ो, उसके बाद में प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करो, उनको लगाओ, बार बार लगाओ प्रीवियस ईयर पेपर को। हम बार बार यही गलती करते हैं जब एग्जाम में जा करके चीज़ें हमें नहीं लगती है ना, उसका एक ही रीज़न है, प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व नहीं करना। प्रीवियस ईयर पेपर आपको ज़रूर लगाना है, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर आपको ज़रूर लगाना है। इसके अलावा दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात, जिसको भी कह लो, ठीक है, मैं दूसरी बात ही बोले जा रही हूँ। अब देखो अपना एक बना लो टाइम टेबल, ठीक है, एक अपना टाइम टेबल बना लो जिसमें कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अब आप ये डिसाइड कर लो मेरे पास सिर्फ 2 महीने और इस 2 महीने का मैं एक भी मिनट वेस्ट नहीं करूँगा, चाहे फिर वो यूट्यूब पे हो, चाहे फिर वो किसी और सोशल मीडिया हैंडल पे हो, मैं एक भी मिनट वेस्ट नहीं करूँगा। अपने टाइम टेबल बनाओ और अपने रूम में, अपनी अलमीरा में, कहीं पर भी उसको पेस्ट कर लो। उससे क्या होगा, उस टाइम टेबल को जब जब आप देखोगे आपके दिमाग में एक प्रेशर रहेगा कि भाई हाँ मुझे पढ़ना है, इस टाइमिंग में मैंने ये लिखा तो है लेकिन मैं ये कर नहीं पाया हूँ। अपने आप ये जो दिमाग है ना, इसको हम अपने हिसाब से चला सकते हैं, ज़रा सा इसकी लगाम अपने हाथ में रखें तो। लेकिन हम अपनी लगाम इसके हाथ में दिए रखते हैं। ये कहता है अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए व्हाट्सअप देख लेते हैं, कुछ नहीं होता, 5 मिनट देखेंगे, वो 5 मिनट का आधा घंटा हो जाता है फिर, ठीक है। तो ये हमें नहीं करना है। आप अपने मेंटर आज की डेट में खुद हैं, आप अपने टीचर भी खुद ही हैं, अपने मेंटर खुद हैं, सब कुछ है। हम सिर्फ फैसिलिटेटर्स हैं, जैसा कि आपका NCF कहता है ना, हम सिर्फ फैसिलिटेटर्स हैं, सिर्फ आपको गाइड करेंगे। उसके अलावा आप कोई उंगली
मतलब पकड़ के चलने वाले बच्चे नहीं है जिसको ये बोला जाए अरे तैयारी कर लो, तुम्हारी उम्र निकले जा रही है, ये है वो। ये सब आपको पता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको पता है और कितनी आपकी एज बची हुई है एक गवर्नमेंट जॉब को लेने के लिए, ये आप सबको बहुत अच्छे से पता है। नहीं पता है तो अपनी डेट ऑफ बर्थ और आज की डेट को काउंट करके और अपनी आंखों के सामने उस डेट को ले आइए कि इतना ही टाइम मेरे पास में बचा हुआ है। अगर ये बर्बाद हो गया तो आगे चल करके मुझे सिर्फ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, फलाना ढिमकामा में बैठे रहना है, इसके अलावा और कुछ काम नहीं होगा आपके पास में। इन सब चीज़ों के लिए पूरी लाइफ रखी हुई है, लेकिन पूरी लाइफ के लिए आप ये जो आपके एग्ज़ाम है ना, ये नहीं आएंगे फिर आपके सामने। इसीलिए इन स्ट्रेटजी को आप ज़रूर फॉलो करें जो मैंने आपको बताया है। इन बुक्स को आप डाउनलोड करें, इनसे पढ़ें, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ टेट मंथन से आपको क्या हेल्प मिलेगी। हाँ, एक क्वेश्चन और, बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास में मैसेज आ रहा है, मैम रीट की तैयारी शुरू करवा दीजिए, मैम रीट की सीडीपी शुरू करवा दीजिए। अरे भाई, रीट का सीडीपी का सिलेबस मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ, वो बिल्कुल ऑथेंटिक सिलेबस है। मुझे बहुत अच्छी लगती है रीट की ये बात कि उसमें सिलेबस बहुत ही अच्छे तरीके से मेंशन किया हुआ है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिनका कोई फिक्स सिलेबस ही नहीं होता है। अब एस्टेट को देख लो, कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, कहीं से भी उठ के क्वेश्चन आ जाएंगे, हमें सिर्फ कुछ एनालाइज करके देखना होता है कि हाँ यहाँ से पेपर आता है, अदरवाइज कोई फिक्स सिलेबस नहीं है। लेकिन रीट का एक एक यूनिट फिक्स है आपका, ठीक है, कि यहाँ से पेपर बन के आएगा। सीटेट की तरह बिल्कुल फिक्स सिलेबस दे रखा है आपका, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिलेबस पहले सबसे पहले डाउनलोड करना है, ठीक है। मैं वैसे भी आप लोगों के साथ में सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस भी डिस्कस करूंगी। सीडीपी में ऑलरेडी कर चुकी हूँ, लेकिन आप लोग शेयर तो करते हो नहीं, है ना। तो कैसे लोगों तक पहुंचेगा, कैसे बाकी लोगों तक पहुंचेगी वो वीडियो सीडीपी की, ठीक है। तो सीडी जो है आपका ऑलमोस्ट सारे टॉपिक जो रीट में आते हैं बहुत ही डिटेल में मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं। और सबसे बड़ी बात, हिंदी प्लस इंग्लिश में आपको कंटेंट दे रखा है जो कि पेड कोर्सेज में, कोचिंग क्लासेस में भी आपको नहीं मिलता। मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा है। लेकिन वही बात है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर वाली, फ्री वाले की तो कहाँ वैल्यू होती है। अब यही चीज़ मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके अगर आपको पेड में देने लग जाऊँ ना, तब आपको इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये हकीकत है, ये सच्चाई है, कड़वी है लेकिन सच्चाई है, ठीक है। बिल्कुल फ्री है आपके लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट। कोई नहीं देता था यूट्यूब पे, अभी मैंने शुरू किया जब 6-7 महीने पहले, तब से हिंदी इंग्लिश में बहुत सारा कंटेंट बनने लग गया यूट्यूब पे। ये बात यूट्यूब की अच्छी भी है और बुरी भी है, क्या कहूँ, खैर मुझे सब उसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश में सारे टॉपिक करवा रखे हैं। कुछ एक टॉपिक है जैसे पर्सनैलिटी हो गया, एडजस्टमेंट हो गया, जो स्पेसिफिकली रीट में पूछे जाते हैं, ठीक है, उनको मैं अलग से आपके लिए दोबारा लेकर के आऊँगी, फिर से लेकर के आऊँगी, बहुत अच्छे से लेकर के आऊँगी। लेकिन तब तक आप उन टॉपिक्स को ज़रूर पढ़िए। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आने वाले 2 या 3 दिन में अपनी तैयारी फिर से शुरू कर देंगे, ठीक है। तब तक मैं आप लोगों के साथ में आने वाली कुछ वीडियोज़ में डिस्कस करूँगी कि आपका सिलेबस जो है उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं, क्या क्या चीज़ें आपकी हटाई गई हैं, ठीक है। तो ये हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। इसके अलावा अब आप लोगों के काम की हो गई सारी बातें, ठीक है। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मेरी मेहनत भी घुटने टेक देगी अगर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा। आप लोग मोटिवेशन की वीडियोस ढूंढते रहते हैं, मैडम मोटिवेट कैसे रहें, मैडम मोटिवेट कैसे रहें। मैम को भी मोटिवेशन चाहिए। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ। कहने को लोग कहते हैं हमें व्यूज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, हमें लाइक से फ़र्क नहीं पड़ता, फलाना ढिमकाना। अगर लाइव में 4 बच्चे भी कम आते हैं ना तो उनकी एनर्जी ऐसे डाउन हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ आप देखोगे, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी मतलब झूठ बातें नहीं करती हूँ। 1000 सब्सक्राइब भी कंप्लीट नहीं है अपने चैनल पे अभी तक, लेकिन मैंने आप लोगों को 155 वीडियोस में ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ अपने चैनल पर, बिना किसी इस चीज़ का एक्सपेक्ट किए कि जब सब्सक्राइबर आएंगे उसके बाद ही कंटेंट प्रोवाइड होगा। मैंने देखा है बहुत सारे चैनल्स पे सब्सक्राइबर जब तक बढ़ते नहीं हैं तब तक कंटेंट भी नहीं डाला जाता। क्वेश्चंस करवा रहे हैं, टाइम पास चल रहा है आराम से, लेकिन ऐसा नहीं है। फुल फ्लैश कंटेंट दिया हुआ है आप लोगों को, बिल्कुल क्रीम कंटेंट दे रखा है सीटेट का, और बहुत सारे स्टूडेंट को हेल्प भी हुई है। तो इतनी सी उम्मीद मैं आप लोगों से ज़रूर करती हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप नहीं शेयर करेंगे तो ये वीडियो जहाँ है 30 बच्चे देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 40 बच्चे देखेंगे। बहुत सारे आप में से हैं जिन्होंने नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं कर रखा है, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन नहीं कर रखा है, तो नोटिफिकेशंस भी नहीं जाती हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें कीजिए और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक करना किस लिए भूल जाते हैं, अभी के भी लाइक करो, अभी की अभी करो लाइक, है ना। तो लाइक करो वीडियो को यार, शेयर करो, ताकि पॉजिटिविटी, एक अच्छा जो कंटेंट है, एक अच्छी जो सलाह है वो सब लोगों तक जा सके, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं।
और मेरी तरफ से आप लोगों के लिए इतनी ही सलाह थी कि आप ये चीज़ करें। उसके बाद में आपने जो पढ़ा है उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए, ठीक है। 10 बुक्स इकट्ठी करके आप उन 10 बुक्स को एक एक बार पढ़ेंगे, उससे अच्छा है आप एक बुक को पेपर तक 10 बार पढ़ लीजिए और मुझसे लिखवा लीजिए आप। 100% आपका रिजल्ट आएगा, रोक नहीं सकता कोई आपको जॉब लेने से, ठीक है। एक ही बुक को 10 बार पढ़िए, 10 बुक्स को एक एक बार पढ़ने की बजाय। ये आपने बहुत जगह सुना भी होगा, बट ये बिल्कुल ट्रू है और अप्लाइड चीज़ है ये, बिल्कुल ठीक है। साइकोलॉजी है, CDP है, बिल्कुल हमारी क्या है, हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है और उसी तरीके से हम डिस्कशन भी करते हैं। तो उसको उसी तरीके से लीजिए, रटिए मत चीज़ों को, ठीक है। जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है उसको आप एक बार के लिए ट्राई करके देखिए, आपको चेंजेस अपने आप नज़र आने लगेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैंने कोशिश की है कि आपके डाउट्स क्लियर हो सकें, उसके अलावा एक स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर हो सके, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन रीड के बारे में मिल सके और थोड़ा सा आप लोगों को एक मोटिवेशन भी मिल सके, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाले टाइम में हम लाइव क्लासेस ले सकें, ठीक है। वरना वही बात है, आपको पता है कि अगर आप भी 24 घंटे फ़ोन लिए बैठे रहते हैं तो घर वाले बोलते हैं भाई क्या करता रहता है, पेपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, रिजल्ट क्या है, तुम सारा दिन जो फ़ोन लिए बैठे रहते हो। तो वही बात है, घर में फैमिली भी है, मेरी फैमिली भी है, तो मैं भी अगर कुछ काम कर रही हूँ तो एक रिजल्ट जो है वो मुझे भी मोटिवेट करता है और कुछ सामने जो 4 जो होते हैं ना, 4 रिश्तेदार, उनको भी मतलब ये बोलने का मौका नहीं मिलता कि क्या है इसमें, क्या है, ये तो सब करते हैं, है ना, इसमें क्या है। तो वो वाली बात है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। और हाँ, एक कुछ आप में से कुछ हाउसवाइफ्स होंगी, कुछ मतलब गर्ल्स होंगी जिनको हो सकता है कुछ कम टाइम मिलता हो, वो क्या कहेंगे, भाई ये तो खड़े होकर के लेक्चर देना तो आसान है कि टाइम टेबल बना लो, है ना, ये तो यूट्यूब बनाती है मैडम, इनको तो कोई और काम होता नहीं होगा, आराम से यूट्यूब पे आकर वीडियो बना देती हैं और कहती हैं कि टाइम टेबल बना लो। तो मैं आपको बता दूं, मेरे भी 2 बच्चे हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है। एक 4 इयर्स का है, एक 2 इयर्स का है। उन दोनों को मैं ही संभालती हूँ, सारा घर का काम जो है वो भी मैं ही संभालती हूँ। मेरे इन-लॉज भी हैं, पूरा भरा पूरा परिवार है, सब कुछ है, घर का काम है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए अगर मेहनत कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। एक हाउसवाइफ अपने हाउस को मैनेज कर सकती है, वो दुनिया का हर काम कर सकती है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग सब जो है हिम्मत करो और अपनी तैयारी में जुट जाओ। वो कहते हैं ना, ये 2 महीने जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप रीड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करना। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।